नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आने वाले जो 3 दिन हैं, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी 2022। जी हाँ दोस्तों, शिकारी के जाल में फंसने का समय आ रहा है। जी हाँ, कोई दोस्त है आपका या कोई दुश्मन भी हो सकता है जो आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने वाला है, अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करने वाला है, जिससे कि आपको भारी नुकसान होगा। तो डरिए मत, इससे बचने के उपाय हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इसे अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो कमेंट सेक्शन में वीडियो के आपको जय माता दी और हर हर महादेव लिखना, ताकि आपके सारे बिगड़े काम जल्द ही पूरे हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। मकर राशि वालों, देखिए दोस्तों, आने वाले 3 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें आपको सावधानियां और सतर्कता बरतनी है। देखिए, आने वाले 3 दिनों में आपको ये ध्यान रखना है कि 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी 2022 को कोई है जो आप पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, आपको पूरी तरह से जाल में फंसा सकता है। शिकारी के जाल में फंसने का अर्थ यही है दोस्तों। ग्रह गोचर बता रहे हैं कि या तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, या तो कोई लड़की आपको धोखा दे सकती है। सबसे पहले तो दिखावा करेगी कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम है, उसके बाद वो आपको धोखा दे देगी। या फिर यह भी हो सकता है कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड है जो आपको ऐसा धोखा देने वाला है जिसके बारे में आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। इसके अलावा आपका जो दुश्मन है इस बार आपसे मित्रता करने की कोशिश करेगा, आपको अपने जाल में फंसाएगा, उसके बाद आपको धोखा देने वाला है, यानी कि बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। तो संभल कर रहिएगा, सावधान रहिएगा, किसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है। लोगों से बात करते समय आपको सावधानी बरतनी है। अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखें। आपको ईगो बहुत जल्दी आ जाता है, अगर कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात करे तो आपका ईगो हर्ट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसका नेचर है। अगर वो आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है तो वो उसका नेचर है। हमें अपना नेचर शो करना है। हमें अपना नेचर कैसे शो करना है? विनम्रता से बात करते हुए। अगर हम विनम्रता से बात करेंगे तो ये हमारे संस्कार झलकाता है, लेकिन अगर हम लड़ाई करेंगे तो उसमें और हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, और फिर हमारे संस्कार भी उसी की तरह गिने जाएंगे। तो हमें लोगों से बिल्कुल हटकर बनना है, हमारे विचारों को हमें बिल्कुल हटकर बताना है दोस्तों, और करना भी हमारे विचारों को हमें सकारात्मक। सकारात्मक विचार तब होंगे दोस्तों जब भी आपको किसी पर गुस्सा आए या माइंड में कोई बात आपको सताए, बार बार आपके दिमाग में एक ही बात आ रही है, इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मेरे पैसे खा लिए, वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है, या उसने मुझे धोखा दे दिया। ये बातें अगर आपके दिमाग में बार बार आ रही है कि यार मुझे तो वहाँ उसने ऊंची आवाज़ में बात करी थी, मेरे साथ ऐसा सुलूक करा था, और वो चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही है, उन चीज़ों को आप हटा नहीं पा रहे हो, तो कैसे हटाना है वो मैं आपको बताती हूँ। करना क्या है आपको? अपने माइंड को सबसे पहले तो इन चीज़ों से बिल्कुल हटा देना है। बिल्कुल सब भूलने की कोशिश करो और भगवान का ध्यान करो। उससे बोलो कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, क्या ये मेरे कर्मों की सज़ा है? अगर ये मेरे कर्मों की सज़ा है तो मैं अच्छे समय का इंतज़ार करूँगा या करूँगी। अच्छे समय का इंतज़ार करूँगा, और अगर फिर भी मेरा अच्छा समय नहीं आया तो बाबा, मैं तेरे चरणों में आऊँगा। महाकाल बाबा से एक बार प्रार्थना करके देखिए दोस्तों। श्याम बाबा के अगर आप भक्त हैं तो उनसे प्रार्थना करके देखिए। देवी माता के अगर आप भक्त हैं तो उनसे प्रार्थना करके दे देखिए कि माता, अगर मेरे जीवन में बुरा जो समय चल रहा है, अगर लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो हो सकता है आपने पहले किसी के साथ ऐसा करा हो। अगर आपने किसी को पहले चाटा मारा होगा तो आज आपके गाल पे चाटा पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि ये सब सिर्फ़ और सिर्फ अपने कर्मों की वजह से होता है, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं होती। तो ये सब चीज़ें हमें समझना होगी कि जो हमारे साथ हो रहा है हमारे ही कर्मों का फल है, तो हमें अब अच्छे कर्म करने हैं, तो अब हमें अच्छा फल मिलने वाला है। अच्छे कर्म हम किस तरीके से करेंगे? लोगों से अच्छे से बात करेंगे, अच्छा सोचेंगे, किसी के बारे में कभी बुरा नहीं बोलेंगे। अगर कोई हमारे सामने हमसे बुरा बोल भी रहा है, हमसे नाराज़ हो भी रहा है, या हमारे ऊपर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम विनम्र तरीके से उससे बात करेंगे तो ये हमारा कर्म है, ये हमारा अच्छा कर्म है। लेकिन अगर हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उससे बहस कर रहे हैं, तो आने वाले 3 दिन में तो दोस्तों आपको संभल कर रहना ही है। बहस तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आप ही की बहस, आपका विरोधी इसका फ़ायदा उठाकर आपको अपने जाल में फंसा सकता है। कैसे फंसाएगा? अगर मान लिया आप
आपका किसी दोस्त से झगड़ा हो गया जो कि आपका बहुत प्रिय था, तो इसका फ़ायदा आपका दुश्मन उठाएगा। वो आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी करा के उससे आपसे दूर कर देगा, जबकि वो आपका प्रिय मित्र था और ये दुश्मन था, तो आप इसके पक्ष में हो जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों कोर्ट कचहरी का मामला भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपनी ज़ुबान पे तो आपको कंट्रोल करना ही होगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। आवेश में आकर, गुस्से में आकर कभी कभी आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आपके लिए सही नहीं होता। तो देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसके लिए हम आपको एक ही चीज़ बोलेंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप 5 मंगलवार करिए। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आप गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, आपका ईगो बार बार हर्ट होता है, तो आप हनुमान जी के 5 मंगलवार करिए। उन्हें 2 दीपक लगाइए, आटे के, हल्दी डले हुए आटे के जो दीपक बनते हैं वो 2 दीपक सरसों के तेल के उनको चढ़ाइए। वो दीपक वहाँ लगाने के बाद में 2 बूंदी के लड्डू भी आपको चढ़ाने हैं। उसके बाद में उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पण करनी है और फिर वहीं बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा आप 5 मंगलवार तक करके देखिए। इसके बाद जब भी आपको गुस्सा आए, छोटी बॉटल पानी की आप अपने जेब में रखिए, जल उसमें थोड़ा सा आप चाहे तो तुलसी का पत्र, एक पत्र तुलसी का आप उसमें पत्ता डाल सकते हैं। तो जब भी आपको गुस्सा आए 1 से 2 घूंट आप पानी पी लीजिए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। भगवान का स्मरण करिए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ना आपका ईगो हर्ट होगा, ना कुछ होगा। सिर्फ आपको उस समय ये सोचना है कि यार ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये चीज़ हो सकता है मैंने पहले किसी के साथ करी हो, इसलिए आज मेरे साथ ये हो रही है। तो आपको बिल्कुल शांत रहकर उस चीज़ को सहन करना है, क्योंकि पहले हम दे चुके हैं उसे, तभी आज हमारे साथ हो रहा है। इसके बाद ही दोस्तों हमें अच्छा सोचना। अगर वो व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है तो ये सोचिए कि हमारे कर्म है, हमने किसी के साथ करा है और उससे अच्छे से पेश आई है, तो आगे जाके आपके साथ अच्छा ही होगा। इसके बाद दोस्तों संभलने की ज़रूरत इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि देखिए, कोई जब धोखा होता है ना तो हम भगवान को कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार हम आपको यही सलाह देंगे कि किसी को कोसने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ अपने कर्मों को बदलिए, अपने भाग्य को बदलिए, अपने सोच को बदलिए, सब कुछ सही हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। देखिए, अगर कोई आपको बुरा फंसाने की कोशिश भी कर रहा होगा तो आपके विनम्र स्वभाव की वजह से, आपकी विनम्रता की वजह से, आपके अच्छे स्वभाव की वजह से उसका मन भी पिघल सकता है और वो व्यक्ति आपको धोखा देने से बच भी सकता है। तो कभी किसी पर गुस्सा मत करिए, किसी से नाराज मत होइए। जहाँ तक संभव हो सभी के लिए अच्छा सोचिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। और तारीफ कभी खुद की नहीं करना किसी के सामने। अगर आपके साथ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ दान पुण्य भी आप कर रहे हैं, या फिर आप कहीं पर आपने कुछ बहुत अच्छा काम करा है, किसी की मदद करी है, तो ये किसी के सामने शो अप करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये काम आज बहुत अच्छा करा है, या मैं ऐसा काम करता हूँ, ये अच्छा काम है। ये चीज़ें बताने से देखिए, पहली बात तो ये, अगर आप शो कर देते हैं तो वो काउंटिंग थोड़ी कम हो जाती है। जहाँ पर आपको ऊपर से 100 मार्क्स मिलने रहते हैं, वहाँ से आपको 80 मार्क्स मिलते हैं। 20 मार्क्स आपके बोलने की वजह से कट जाते हैं। इस एग्ज़ाम्पल को लेकर आप समझिए कि आपकी जो पुण्य की जो सीमा है वो कम हो जाती है बताने की वजह से। तो किसी को बताना नहीं है हमें। अपनी धार्मिक प्रक्रियाओं के बारे में भी किसी को नहीं बताना है, अपने दान के बारे में भी आपको किसी को नहीं बताना। जहाँ तक संभव हो गुप्त दान करिए, अपने मन में रखिए। देखिए, कोई तो ऐसा दान करिए ज़िंदगी में, कोई तो ऐसा काम करिए ज़िंदगी में अच्छा, जो कि सिर्फ आपके और भगवान के बीच में हो, किसी तीसरे को ना पता हो। ये काम करके देखिए। अगर किसी को दान भी देना हो तो दिखावा ना करिए, सेल्फी ना लिए, फ़ोन ना खींचिए, चुपचाप आप उससे जाकर दे दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। इसी बीच ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने 100 रुपये की चीज़ लेकर दान करी है और कोई बहुत ज़्यादा आपके पीछे पड़ रहा है, तो वहाँ पर आपको शब्दों के चयन पर ध्यान रखना है। किसी से भी इस तरीके से नहीं बोलना है कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं उसे दान कर। देखिए, जब आप दान करते हैं, जब कोई अच्छा काम करते हैं तो थोड़ा आपका ईगो बढ़ जाता है, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप दान कर रहे हैं तो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने कर्मों को सुधारने के लिए दान कर रहे हैं। तो आपको गरज है उनकी कि वो आपकी चीज़ ले लें, है ना। इसलिए कभी भी अगर किसी को दान करो तो सोच समझ कर शब्दों का चयन करें। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीछे पड़ रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, परेशान करते हैं बार बार, तो टेंशन ना लें, धीरज से 1-1 रुपया दे दें। नहीं दे सकते बिस्किट के पैकेट दे दें। बिस्किट के पैकेट 1 रुपया भी अगर आप नहीं दे सकते, चुपचाप वहाँ से निकल जाइए। जितना आपको देना था आपने दे दिया, लेकिन उन्हें अब शब्द यूज़ नहीं करने हैं, या उनसे बात करने का जो आपका तरीका है वो आपका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी
खुशी से ये काम नहीं करता। ये बात तो आपको भी पता होगी, कोई भी खुशी से ये काम नहीं करता, सब मजबूरी में ये काम करते हैं। वो बच्चे आज स्कूल छोड़कर वहाँ पर अगर मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है आपके आने वाले 3 दिनों यानी कि 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी 2022 के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव और राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।